नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान वीकली करंट अफेयर का ये वीडियो। इसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 7 जुलाई के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर, जो पूरी तरह से राजस्थान से रिलेटेड होने वाले हैं। और दोस्तों ये करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो राजस्थान में होने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हर सप्ताह राजस्थान और इंडिया का दोनों का अलग अलग करंट अफेयर मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको जॉब एंड जीके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा 3 टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व पहले से ही है राजस्थान में, और अब चौथे की बात चल रही है। और किसको विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को। ठीक है दोस्तों, इसको चौथे बाघ रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। और 3 पहले से कौन कौन से है दोस्तों? पहला, सबसे पहला तो है रणथंभौर। उसके बाद में दूसरा अगर बात करें तो वो है सरिस्का अलवर। और उसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो वो है मुकुंदरा हिल्स। और चौथा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसका कार्यकाल होगा। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो वैदिक संस्कृति है उसके लिए ये बोर्ड बनाने की घोषणा की। और इस बोर्ड का कार्यकाल कितने समय का होगा? तो इसका राइट आंसर है उसका कार्यकाल होगा 6 महीने का। और अगर उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इस जो ये बनाया गया है बोर्ड, उसमें 6 सदस्य शामिल होंगे। और इसका जो कार्यालय है वो संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर में रखा गया है। कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का पहला सोलर पंप लगाया गया है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका राइट आंसर होगा कुसुम योजना के अंतर्गत जो राज्य का पहला सोलर पंप है वो कापड़ियावास गांव जयपुर में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर ये कापड़ियावास? जयपुर में स्थित है ये, और वहीं पर ये लगाया गया। और कितने हार्स पावर का लगाया गया? तो दोस्तों ये 7.5 हार्स पावर का लगाया गया। हाल ही में लुप्त प्राय प्रजाति डेजर्ट ग्रिजल्ड स्कीपर को राजस्थान में देखा गया। तो दोस्तों ये लुप्त प्राय प्रजाति है डेजर्ट ग्रिजल्ड स्कीपर, उसको राजस्थान में कहाँ पर देखा गया? तो इसको देखा गया जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दोस्तों ये एक तितली की प्रजाति है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्पलियाडोरिस इवानिडा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कितनी समितियों का गठन किया गया? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में कितनी समितियों का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर है 15 समितियों का गठन किया गया। और राजस्थान विधानसभा से जुड़े अगर तथ्य की बात करें तो जो इसके विधानसभा अध्यक्ष है वो है सीपी जोशी। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन जो अगस्त 2020 में प्रस्तावित है, इसकी थीम क्या रखी गई है? जैसा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है वैसे ही ये रखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। ठीक है दोस्तों, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका एक अलग से वीडियो डाल दिया गया है, उसमें मुख्य सचिव से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी है वो एक साथ बताई गई है। और अगर बात करें मुख्य सचिव की तो दोस्तों वो बने हैं राजीव स्वरूप। ठीक है दोस्तों, राजीव स्वरूप नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। और किसके स्थान पर बने ये? तो दोस्तों ये बने डीबी गुप्ता के स्थान पर। हाल ही में राजस्थान पुलिस के डीजीपी द्वारा सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखित है? देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न तो आप ऐसे क्लियर कीजिए, जो राजस्थान पुलिस के डीजीपी है वो कौन है? तो वो है भूपेंद्र सिंह। कौन है? भूपेंद्र सिंह। और जो ये पुस्तक है सेव यूथ सेव नेशन, वो किसने लिखी? तो वो लिखी दोस्तों सीमा हिंगोनिया ने। ठीक है दोस्तों, सीमा हिंगोनिया द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। हाल ही में राज्य में कितने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये कृषि संयंत्र जो उपकरण है वो देने के लिए बनाए गए हैं।
कस्टम हायरिंग सेंटर। और कितने बनाए गए हैं? तो 100 ये बनाए गए हैं। और इससे जुड़े अगर मुख्य तथ्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए। जैसा कि कोविड-19 की परिस्थितियां हैं तो उसी को नज़र देखते हुए दोस्तों जो किसान है उनको कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करवाए जाने के लिए ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनकी स्थापना की गई। और किसके तहत की गई? तो मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के तहत यह की गई। और सर्वाधिक अगर बात करें तो राजसमंद में 12 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए और टोटल खोले गए 100। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई। इसकी कुल लंबाई होगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार के जो परिवहन मंत्रालय है और उसके मंत्री है नितिन जी गडकरी, उनकी तरफ से ये चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी 404 किलोमीटर। और इससे जुड़े मुख्य तथ्य की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों 404 में से राजस्थान में इसकी लंबाई होगी 78 किलोमीटर। और किस क्षेत्र को ये कवर करेगा? तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को ये कवर करेगा और राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों को ही आपस में जोड़ेगा। और भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। तो दोस्तों ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला वो संभाला प्रवीण गुप्ता ने। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कर लेना है आपको। प्रवीण गुप्ता ने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। और अगर बात करें राजीव स्वरूप की तो उन्होंने दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। रेलवे में निजीकरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित 224 ट्रेनों में से राजस्थान का हिस्सा होगा। जैसा कि दोस्तों आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, रेलवे को निजी करने की कोशिश की जा रही है और उसी के लिए भारत सरकार ने 224 नई ट्रेनें चलाई है। तो उनमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान का हिस्सा है 20। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 17,000 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको ये पेंशन दी जाती है और उसमें बढ़ोतरी की गई है प्लस 8,000 की। कितने की? प्लस 8,000 की। और अब ये कर दिया गया है 25,000 मासिक। और इसके साथ ही एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो चिकित्सा भत्ता है उसको भी बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। हाल ही में भावना जाट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों भावना जाट जो राजस्थान की है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है दोस्तों पैदल चाल से। हाल ही में काजरी द्वारा कवक तथा जीवाणु से बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, उसका नाम है। तो दोस्तों ये जो कवक, फंगस और जीवाणु बैक्टीरिया के जो मिलान से बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया कीटनाशी या खरपतवार के लिए, तो उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है दोस्तों मरुसेना। मरुसेना उसको नाम दिया गया है। और इससे जुड़े अगर मुख्य तथ्य की बात करें तो दोस्तों काजरी जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और फुल फॉर्म की बात करें तो काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में बीडी कल्ला द्वारा किस पर पोर्टफोलियो जारी किया गया? तो पोर्टफोलियो जैसे प्रेस रिलीज होती है वैसे ही दोस्तों ये जारी किया गया। तो किस पर जारी किया गया? तो ये किया गया मांडना कला पर, ठीक है दोस्तों, मांडना कला पर पोर्टफोलियो जारी किया गया। और अगर इसके मुख्य फैक्ट की बात करें तो जो बीडी कल्ला है वो राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री है। कल्ला से आपको ध्यान रखना है, कला और संस्कृति मंत्री। राजस्थान में जीएसटी संग्रहण में जून 2019 के मुकाबले जून 2020 में कितना अंतर आया है? यानी कि कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो जीएसटी संग्रहण है वो जून 2020 के मुकाबले जून 2019 है उसके मुकाबले 20 में ये +3% बढ़ा है। यानी कि +3% की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि वर्तमान में हालात है, सब कुछ बंद है, फिर भी ये बढ़ोतरी हुई है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। कोविड-19 की वजह से राजस्थान के किस संस्था ने अपना नया शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा की है?
जैसा कि दोस्तों स्कूल कॉलेज सभी बंद है, तो जो शैक्षणिक क्षेत्र ऑनलाइन करने की किसने घोषणा की है, तो ये की है IIT जोधपुर की तरफ से। केंद्र सरकार ने ऐश्वर्या भाटी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, इनका संबंध है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐश्वर्या भाटी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, और कहाँ की है ये, तो जोधपुर से रिलेटेड है और वरिष्ठ अधिवक्ता है ये। और आज का लास्ट प्रश्न है, राज्य में किसान पोर्टल की शुरुआत की गई, तो किसान पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये की गई दोस्तों जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। और क्या की गई, किसान पोर्टल की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।